देखिए प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न को समझने के लिए हम एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो है मैंने एक घड़ी बना ली है। अब देखो केवल इसके अंदर मिनट की सुई ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये मिनट की सुई जो है अभी 12 पर है, ठीक है। और प्रश्न के अंदर आपको जो है मिनट की सुई की जो लंबाई दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और इसके साथ ही प्रश्न ये पूछ रहा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखो अभी जो मिनट की सुई 12 पर है और 5 मिनट में ये कहाँ पर पहुँचेगी, 1 पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या बना, एक त्रिज्य खंड बन गया, ठीक है। तो इस त्रिज्य खंड का हमें जो है एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें जो है ये कोण चाहिए होगा, यानी कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण। तो सबसे पहले क्या करूँगा, देखो ये जो मिनट की सुई है अगर इस घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना कोण बनाएगी। तो 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा अगर वो पूरा चक्कर लगाएगी तो, ठीक है। तो 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित कोण, यानी कि 1 मिनट के अंदर सुई की कितना कोण बनाएगी, यानी कि 360 में मैं भाग दे दूंगा यहाँ पर 60 का, तो ये बनाएगी 1 मिनट के अंदर। अब 5 मिनट का भी ज्ञात कर लेते हैं। 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित कोण, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ कि 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचित कोण, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 360 बटा 60 को मैं गुणा कर दूंगा यहाँ पर 5 से। तो 5 मिनट में जितना भी कोण बनाएगी वो आ जाएगा मेरे पास, तो गुणा कर दिया 5 से। देखो यहाँ पर 0 से 0 गया, 36 को मैं 6 से काटूंगा यहाँ पर, तो 6 बार कटेगा और 6 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो 6 पंजो 30 डिग्री। तो 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचित कोण कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। अब आपको प्रश्न में दे रखा है कि मिनट की सुई की लंबाई, ये मिनट की सुई की लंबाई इस त्रिज्य खंड की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। अब जो है हम 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो ये त्रिज्य खंड बना रहा है, त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो ये सूत्र लगा लिया मैंने। अब मान रखना है केवल आपको, बराबर का चिन्ह, पाई का मान होता है 22/7, तो ये लिख दिया 22/7। अब आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर है 14 सेंटीमीटर हमारे पास, तो 14 को 2 बार गुणा करना है क्योंकि आर स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर। 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान क्या आया, थीटा का मान आया हमारे पास 30 डिग्री, तो ये लिख दिया 30 डिग्री बटावा 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 14 को 7 से काटूंगा 2 बार, ठीक है। अब देखो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 36 को 3 से काट दूंगा 12 बार, ठीक है। अब जो है देखो यहाँ पर नीचे जो 6 उसको 2 को 2 से काटूंगा 3 बार, और ऊपर जो 14 इसको काट दूंगा 7 बार, ठीक है। अब ऊपर बचा 22 गुणा 7 और नीचे बचा बटे हुए के अंदर केवल 3। अब देखो मैं 22 को 7 से गुणा करूँगा तो 22 7 कितने होते हैं, 154 होते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 154 बटे हुए के अंदर 3, ऐसा कैसा उतार दो, तो अब आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस प्रकार आपको आसानी से ज्ञात कर लेना है।